चलिए आज कहाँ चलेंगे बाबू? आज चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें चलेंगे? देखिए इससे पहले हम आपको बता चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पहले कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, और पहचानने का नियम भी बताए थे ना आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। जिस हिंदी क्रिया के बाद के अंत में ता ती इत्यादि लगाया था उसे क्या समझते हैं? तो प्रेजेंट देखिए टेंस बहुत आसान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पूछे तो ताता तीती पहचानने के नियम, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पूछे तो आ रही, और जो आज चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूछे उसमें चुका चुकी, है ना। यही तो टेंस है, और टेंस बनाना और समझना बहुत ही आसान है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं देखिए कि टेंस को क्या कहते हैं, रटते हैं। रट्टा मारना, रट्टा कभी नहीं मारिए, और हमेशा प्रयास कीजिए कि हम उस तरह से उसको समझे। आपको टेंस बनाते बनाते ये तीन हिस्सा क्या होता है, याद हो जाता है, लेकिन आप लोग बनाते नहीं होंगे इसलिए आपको प्रॉब्लम होता होगा। और आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या सीखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सुनने से पहले वैसे बच्चे जिसका क्लास छूट गया है या फिर जिसका मतलब कि नहीं कर पाए हैं, वो एमएस कोचिंग सेंटर में जाकर, ठीक है, वहां पर मेरा जो चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है एमएस कोचिंग सेंटर, क्या वहां पर जाकर आप देखिए, वहां पर आपको 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस। आज हम लोग चलेंगे बाबू तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपसे पूछेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं? जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ई है लगा रहे उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। यानी कहने का मतलब जिसके अंत में क्या लगा है, चुका चुकी, क्या लगा है। जैसे आपसे कोई पूछे ना कि बताइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाक्य किसे कहते हैं, जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुके इत्यादि लगा है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। जैसे कि यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ई है इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में लिखेंगे बाबू, मैं खा चुका हूं, वह पढ़ चुका है। देखिए यहां ध्यान देंगे बच्चों, सबसे पहले आपसे पूछे ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसे, ठीक है। ठीक है, जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो अथवा या है, ई है इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। चुका चुकी रहे, या रहे, ई रहे इत्यादि लगा रहे उसे कौन सा टेंस का वाक्य समझेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। अब यहां ध्यान देंगे बच्चों, इसको बनाने का नियम जानेंगे। बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस V3 प्लस OW। OW कहने का मतलब हुआ अदर वर्ड, ठीक है बाबू। अब यहां ध्यान देंगे, हैव का प्रयोग कहां करेंगे और हैज का प्रयोग कहां करेंगे, ठीक है। लिखेंगे यूज ऑफ हैव, यूज ऑफ हैव, तो I, V, U,
दे तथा थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ। ठीक है, और आते हैं यूज ऑफ हैज। लिखे ही सी इट एनी नेम तथा थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ। अब यहां ध्यान देंगे बच्चों, देखिएगा बोर्ड में ध्यान दीजिएगा। कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट जिस हिंदी क्रिया के बाद के अंत में चुका है, चुकी है अथवा या है, ई है इत्यादि लगाए है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। बनाने का नियम क्या है बाबू? तो बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस हैव हैज या प्लस V3 प्लस OW। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा कोई काम किया जाए सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग सहायक क्रिया में चलेंगे। हैव का प्रयोग कहाँ होगा? हैज का प्रयोग कहाँ होगा? और इसमें वर्ब का तीसरा रूप लगता है। कैसा रूप लगता है? आपसे कोई पूछे कि बताइए इसके वर्ब का कैसा रूप लगता है? इसमें वर्ब का जो है वो तीसरा रूप लगता है। कैसा रूप लगता है? वर्ब का तीसरा रूप प्लस OW। OW का मतलब होता है अदर वर्ड। क्या होता है बाबू? अदर वर्ड। अब हम ध्यान देंगे बाबू कि हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो आई, बी, यू, दे तथा थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ। थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ जो हम किसका प्रयोग करेंगे? अगर आई रहे तो हैव का प्रयोग, बी रहे तो हैव का प्रयोग, यू रहे तो हैव का प्रयोग, दे रहे तो हैव का प्रयोग, और अगर प्लूरल थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर रहे तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। अब यहां जानेंगे बच्चों कि हैज का प्रयोग कहां करें? यूज ऑफ हैज। तो हैज का प्रयोग जो है ही सी इट एनी नेम तथा थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ जो है हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। अब यहां देखिए ध्यान देंगे बच्चों, बनाएंगे। देखिए कितना आसान होता है बनाना। आपसे कोई पूछे कि मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं। अब यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, मैं क्या है? मैं खा चुका हूं। मैं यहाँ है ना? अब बता इसके साथ हैव लगा कि हैज? क्या लगेगा? वेरी गुड। तो क्या लगेगा? आई हैव। अब बता इट का तीसरा रूप होता है क्या? इट। आई हैव इट। आई हैव। समझ आया बच्चों सभी को? अब यहाँ ध्यान देंगे, दूसरा कहता है बाबू वह खा चुकी है। वह, अब देखेंगे वह खा चुकी है तो ही सी है ना? खा चुकी है लड़की का रहा है कि लड़की का बोध हो रहा है? तो बता सी के साथ हैव लगा कि हैज? क्या लगेगा? तो सी हैज क्या हो जाएगा? समझ आ गया बाबू सभी को? किसी को प्रॉब्लम? चलिए समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़े ताकि हम इससे अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। ठीक है, चलिए बच्चों अब यहाँ ध्यान देंगे हम लोग निगेटिव सेंटेंस में। किसमें चलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के नियम सबको समझ आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे के पहचानने के नियम बताइए तो? वेरी गुड। जिस हिंदी क्रिया के बाद के अंत में चुका है, चुके हैं इत्यादि लगाए उसे कौन सा टेंस का वाक्य समझते हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। उसके बाद आपको बताया बनाने का नियम, बताया सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस OW। अब इसका चलेंगे निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। निगेटिव का मतलब क्या होता है? हाँ, नकारात्मक का मतलब होता है जिस बात में नहीं लगाया। क्या लगा है? जैसे मैं नहीं खा चुका हूँ, वह नहीं खेल चुका। तो आपसे पूछे कि बताए कौन सा सेंटेंस का वाक्य है? तो कैसा निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। कौन सा सेंटेंस का है? वह नहीं खेल चुका है। कौन सा सेंटेंस का वाक्य है? निगेटिव सेंटेंस का वाक्य क्यों है ये? क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ? अब यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, निगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम समझेंगे। देखिए इसका बनाने का नियम बहुत आसान है, सिर्फ इसमें क्या करना है? नोट जोड़ना है। क्या जोड़ना है? नोट। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3
प्लस ओ डब्ल्यू। देखिए है ना आसान बाबू। देखिए ध्यान दीजिए, कहता है कि सब निगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस ओ डब्ल्यू। निगेटिव सेंटेंस का बनाने का जैसे बनाए थे उसको ऐसे भी इसी को बनाना है, सिर्फ करना क्या है, इसमें नोट जोड़ देना है। क्या करना है, नोट जोड़ देना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए जैसे कि एक बात मैं आपसे लेता हूं, मैं नहीं खेल चुका हूं। अब यहां ध्यान देंगे बच्चों, मैं नहीं खेल चुका हूं तो मैं कहा आई। अब आई के साथ हैव लगा कि है, गुड, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट प्ले। अब यहां समझ में आया। दूसरा देखिए, वह नहीं जा चुकी है, वह नहीं जा चुकी तो क्या होगा, सी हैज नॉट गॉन। गो बेंट क्या हो जाएगा, गॉन। समझ में आया बच्चों सभी को? वेरी गुड। ये देखिए निगेटिव सेंटेंस हुआ, क्या हुआ। अब इसके बाद जो हम लोग चलेंगे वो इंट्रोगेटिव में चलेंगे। किसमें चलेंगे? अब जैसे आपसे कोई पूछ देना कि बताइए मोहन नहीं खेल चुका है, क्या होगा, मोहन नहीं खा चुका है। सभी को समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसमें आते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक। क्या मैं जा चुका हूं, क्या वह खेल चुका है, क्या तुम पढ़ चुके हो, ये क्या हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है बाबू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य करने का मतलब जिससे क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए। क्या पूछा जाए? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा ना कि सर्वप्रथम हम लोग बनाने का नियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बनाने का नियम। अब यहां ध्यान देंगे बच्चों, बनाने का नियम में क्या होगा, हैव हैज प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। इस वाक्य में क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे, नहीं तो बना हुआ क्या आ जाएगा, गलत है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। समझ में आया बाबू? अब यहां ध्यान देंगे। तब देखिए एक वाक्य देखते हैं आपको, जैसे क्या मैं जा चुका हूं, क्या मैं जा चुका हूं। बताइए बच्चों इसका क्या होगा, हैव आई गॉन। क्या हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं तो बात क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। हैव आई क्या हो जाएगा, गॉन। सुना है सभी को? एक और देखिए ट्राई लेते हैं, आप लोग से बताइएगा बच्चों। दूसरा, क्या तुम पढ़ चुके हो, क्या होगा बच्चों, वेरी गुड। हैव यू क्या हो जाएगा, हैव यू रीड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? चलिए अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, किसमें चलेंगे, निगेटिव हो गया ना, निगेटिव इंट्रोगेटिव। अब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव में, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में चलेंगे। किसमें चलेंगे, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में चलेंगे। चलिए समझ में आ गया था बच्चों? आपको बताया था कि निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज नॉट प्लस V3 प्लस
OW, यानी इसमें करना कुछ नहीं आता, सिर्फ क्या करना आता है, नोट लगा देना होता है। उसके बाद आते हैं बच्चों उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न माने जिससे प्रश्न पूछा जाए। बनाने का नियम हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है तो आपका वाक्य आ जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया सभी को? अब देखिए आते हैं बच्चों उसके बनाने का नियम है हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। क्या मैं जा चुका हूं, तो देखिए इसमें प्रश्न पूछा कि क्या मैं जा चुका हूं, तो क्या हैव आई गॉन। दूसरा पूछा क्या तुम पढ़ चुके हो, हैव यू रीड। अब हम लोग देखिए अगर चाहते हैं तो इसमें एक बात और जोड़ सकते थे, एक सेंटेंस था इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें करना कुछ नहीं आता, सिर्फ नोट लगा। जैसे क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूं, तो क्या होगा हैव आई नॉट रीड। तो इसको बताने की कोई दरकार नहीं है, ये तो समझ जाइएगा कि जब क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूं, क्या बार नहीं खेल चुका है, तो समझिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का वाक्य ये है। इसमें सिर्फ क्या जोड़ देना है, नॉट जोड़ देना। अब हम लोग आते हैं WH वर्ड में। किसमें आते हैं, WH वर्ड। यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, WH वर्ड कहते हैं किसको है, ठीक है। हाँ, WH वर्ड होता क्या है, जैसे WH वर्ड में होता है वाट, क्या, वाट मीन्स क्या होता है ना, वाई, व्हेन, वेयर, ये सब क्या होता है WH वर्ड में आते हैं। देखिए WH वर्ड, यहां ध्यान देंगे बच्चों, WH वर्ड में देखिए कौन कौन सा आता है। वाट क्या आता है, वाट को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वेन। वेन मीन्स क्या होता है, जब कमा तब भी कर सकते। WH वाई, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ। देयर, देयर मीन्स होता है वहां। समझना है बच्चों, वाट, वेन, वाई, वेयर, देयर, ये सब क्या है, सब WH वर्ड है। क्या है, अब बताओ WH वर्ड में इसके बाद क्या देते हैं, इसके बाद क्या देते हैं WH के बाद, बोलिए। हैव, हैज। देखिए इसका एक वाक्य अगर आप लेते हैं, जैसे देखिए इसमें वाक्य क्या होता है, वह क्यों खेल चुकी है, खेल चुकी है। तो देखिए इसका क्या होता है, वाई हैज, वाई हैज सी क्या होता है, प्ले होता है। इस प्रकार से बनाते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले बनाने का नियम सीखेंगे कि क्या होता है, W, वाट, वेन, वाई, देयर, ठीक है। उसके बाद होता है क्या, हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस OW, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि देखिए WH वर्ड को पहचानेंगे कैसे, तो WH वर्ड हमेशा आगे नहीं होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है। किसके बाद होता है, कोई भी सब्जेक्ट है उसके बाद ही WH वर्ड आएगा, तब समझिए कि WH वर्ड का वाक्य। अगर आगे आता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य हो जाता है, और सब्जेक्ट के बाद आता है तो समझिए WH वर्ड का। देखिए जैसे मैं क्यों जा चुका हूं। अब यहां आपको हम बताए थे बच्चों कि ध्यान दें, मैं क्यों जा चुका हूं, देखिए सब्जेक्ट के बाद है, तो ये कौन सा WH वर्ड हुआ ना। तो बता क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई। अब बता कि वाई के साथ क्या लगेगा, वाई हैव आई गॉन। गो वेंट क्या आता है, गॉन, क्वेश्चन मार्क इसमें जरूर लगेगा। फिर कहेगा तुम क्यों खा चुके हो, ठीक। तो बताओ इसका मीनिंग क्या है, व्हाट, वाई, वाई हैव यू। समझ में आया बच्चों सभी को, इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। समझ में आया सभी को। आज जो हम लोग बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और वैसे बच्चे जिसका छूट गया है वो एक बार जाकर MS कोचिंग सेंटर में जरूर देखें, आपको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। इतनी आसान भाषा में बताया गया है कि आप उसे आसान सुनकर भी आप उसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ एक बार उसको जरूर विजिट करें, हमारे YouTube चैनल पर MS कोचिंग सेंटर में जाइए, अपने दोस्तों के साथ उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद।